ये जो आज का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन था, ये एक मामले में बहुत अनोखा है। ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं। दो जीवन इन्होंने देखे, एक गुजरात में और एक फ्रांस में, फ्रेंच व्यक्ति। तो एक जो गुजराती पुरुष था, उसके जीवन में इन्होंने देखा कि ये गुजरात में है और ये गांव भी वही जो गुजरात के आमतौर पे कच्छ के आसपास का इलाका दिख रहा था। आप लोग जो है 2 बहनें थी और 4 भाई थे। मित्रों, आप सबको पता है कि एक सोल 2 या उससे अधिक शरीर का धारण कर सकती है। गुजराती व्यक्ति था ना, जो मोटी मूंछें लेके घूमा करता था वहां पे कच्छ के आसपास, उस व्यक्ति की वाइफ कौन थी? नहीं थी। तो पति भी यही, पत्नी भी यही। देखिए, डबल रोल में ना। उनमें से एक भाई के साथ थोड़ा इनका बहुत ज्यादा तनातनी थी, ज्यादा ये था, परेशानी थी एक भाई के साथ। और इनके ऊपर आरोप लगा दिया उन लोगों ने कि तुमने चोरी की है। इनको बहुत बुरा लगा कि ऐसे आरोप कैसे कोई लगा सकता है। तो ये लोग घर छोड़ के ही चले गए, पति पत्नी और बच्चा। आपसे कुछ गलती हुई थी इसलिए आप घर छोड़ के चल दिए जी। कि उन्होंने निकाल दिया था? मैं खुद ही घर छोड़ के चल रही थी। बॉम्बे में एक लड़के से इनकी जब भी मुलाकात हुई थी, वो लड़का इनको माँ की तरह देखता था और बाद में फिर उसको माँ भी बोलने लगा। वही लड़का था पीछे जीवन में। ये फिर एक नेक्स्ट लाइफ में गए। वहाँ पर इन्होंने देखा कि ये एक फ्रेंच व्यक्ति पेरिस में रहते हैं। क्या मामला है? वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, टूट गया। वो बेटी को लेके चली गई अपने पेरेंट्स के पास। मैं अकेला रह गया। स्वयं ने स्वयं के साथ जो किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस शरीर में। अब समझ में आती है कि क्यों ऐसे लोग करते हैं और कैसे होता है। पिछले जन्म से कुछ चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं आगे। हाँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं, दिल्ली से हैं। और कुछ इनके कुछ बहुत सारे सवाल थे, कुछ इमोशनल चीज़ें थी, कुछ फिजिकल चीज़ें थी, कुछ शारीरिक, कुछ भावनात्मक, कई सारे सवाल थे। और वो सारे सवाल लेकर आई थी और करीब 3.5 घंटे का ये सेशन इनका हुआ है आज। तो नमस्कार, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका। और बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहली बार करवाया है मैंने। हाँ। कभी सोचा नहीं था इतना लंबा एक्सपीरियंस और कैसा एक्सपीरियंस होगा। पहले काफ़ी टेंशन थी कि कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पर आपने इतने सरल तरीके से, मतलब रियल लाइफ से पास्ट लाइफ में जाके वापस बुला लिया। ये लगा ही नहीं। 3.5 घंटे का प्रोसेस जो था, हाँ। वो 10 मिनट का लगा। कभी एक जगह पे 3.5 घंटे कभी बैठना पड़े, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। आपने ऐसा महसूस कराया कि सब 10 मिनट में सब कर समेट दिया 10 मिनट में। और 3.5 घंटे से ज़्यादा बल्कि ना हो चुके थे। हाँ। और जो सेशन होता है, जो अभी आपने जो सेशन लिया, सेशन नहीं लिए थे तब आपको क्या लग रहा था कि किस तरह से होता होगा, और लेने के बाद क्या कोई फर्क महसूस हुआ आपको? सेशन से पहले मन में सवाल उठ रहे थे कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर जैसे आपने सेशन स्टार्ट किया, पहले जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसे करूँगा, आपको विजुअलाइज करना है, आपको आगे कैसे जाना है, कैसे विजुअलाइज करना है। अगर नहीं, आपको मूवी नहीं दिखाई देती तो फील करके बताना होगा कैसे करना है आगे। उसके बाद से जब आपने स्टार्ट किया, आंखें बंद करके जिस तरीके से आप उसके अंदर लेके गए इनटू द होल प्रोसेस, उसके बाद से तो ऐसे लगा ही नहीं। अपना घूम घाम के वापस आ गए और मालूम ही नहीं चला कि कब 3.5 घंटे खत्म हो गए। 2 जीवन ना जी। 2 जीवन इन्होंने देखे, एक गुजरात में और एक फ्रांस में, फ्रेंच व्यक्ति। अच्छा, दोनों पुरुष का जीवन ना। हाँ। तो एक जो गुजराती पुरुष था, उसके जीवन में इन्होंने देखा कि ये गुजरात में है और इनके गांव भी वही जो गुजरात के आमतौर पे कच्छ के आसपास का इलाका दिख रहा था, जो ये विवरण दे रही थी उससे। और रुके सूखे गांव, पेड़ पौधे भी बहुत कम, थोड़े बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे। और वो
गुजराती लोग जो पहनते हैं जिस तरह से ड्रेस कमीज, पहनते हैं, हाँ। जो ड्रेस होती है ना उनकी ऐसे फ्रॉक टाइप, फ्रॉक हाँ। जैसा कुछ धोती और फ्रॉक। उस तरह का वो, और धोती के साथ पहन के इनका वहाँ पे रहना हो रहा था। ये लोग जो है, आप लोग जो है 2 बहनें थी हम्म, और 4 भाई थे। जी जी। 4 भाई 2 बहनें, बड़ा परिवार था ना। दादी आपकी दादी भी दिखी। देखी, जो वर्तमान में दादी है, हम्म, पिताजी, माताजी और भाई। 4 भाई बहन 2, ऐसा इन लोगों का परिवार था। मुझे बताओ कि माँ का रंग कैसा है, शरीर कैसा है? माँ गोरी है, हेल्दी है। हेल्दी है जी। माँ के बाद कौन है उधर? भाई है। आपसे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। क्या उम्र है उस भाई की? होगा अराउंड 42-43। 42-43। भाई का हुलिया थोड़ा सा मुझे बताओ। गोरा है, काला है, सांवला है, मोटा है, पतला है? सांवला है हम्म, और करीबन हाइट उसकी होगी 5'7", 5'8". अच्छा, लंबा है, हाँ हाइटेड है, हाँ, खुश है। शरीर मजबूत है। जी। कपड़े वैसे ही पहनता है आपकी तरह? हाँ जी। ठीक है। और ये थोड़ा सांवला है, जी। बड़ा भाई है आपका, यही सबसे बड़ा है? हाँ जी। ठीक है। इसके बाद वाला कौन है? 3 लोग तो हो गए, चौथा कौन है? एक और भाई। भाई है। आपसे छोटा है कि बड़ा है वो? मेरे से छोटा है। आपसे छोटा है, ठीक है। कपड़े आप ही की तरह पहनता है? हाँ, मेरी तरह पहनता है। दिखने में कैसा है छोटा भाई? वो थोड़ा लंबा है, 6 फुट के करीब है। हाँ, आपसे थोड़ा लंबा है कि आपके हाँ जी, बराबर है? मेरे से लंबा है। आपसे लंबा है, ठीक है। और ये भाई गोरा दिखता है, काला दिखता है, सांवला गोरा है। गोरा है, हाँ। राइट। 4 हो गए। 5वां कोई है वहाँ पे कि आप ही हो? एक बहन है छोटी। एक बहन है। बहन कैसी दिखती है और कितनी बड़ी है? छोटी है सबसे वो। अच्छा, वो करीबन 32, 33 की होगी। 32-33 की दिख रही है आपको? हाँ। ठीक है। तो कुछ वर्तमान लोगों के साथ भी आपका वहाँ पीछे संबंध था, ये क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनके कुछ सवाल थे जिसमें 1-2 चीज़ें ये थी कि उनके भावनात्मक रूप से कुछ चीज़ें इनके साथ थी जो बाद में शारीरिक पीड़ा के रूप में प्रकट हुई थी इनके भीतर, क्योंकि ऐसा कुछ इनके जीवन में रहा है जो इनको लगता था कि ये क्यों है, इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और इधर फिजिकली जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो तो कर रहे हैं, वो लोग वो अपना करते हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में ऐसा मन में था कि ये क्यों है, रिश्ते को लेकर ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी आपके भीतर। जी। और किस किस तरह के सवाल थे, जितना बता पाए? अच्छा, सवाल यही थी, कुछ रिलेशनशिप्स को लेके थी, फैमिली में किसी के साथ रिलेशनशिप को लेके थी, पेन को लेके थी। वो समझ में नहीं आ रहा था, इमोशनल पेन है, फिजिकल पेन है। बट जैसे जैसे डीपर इनमें डेवलप करते रहे तो जो बातें सामने आई वही लगता है कि कुछ सीखे हैं जो पुराने जीवन से मिली हैं, और या जो तकलीफें पुराने जीवन से आई हैं वो अभी सारा रोल ओवर होके इस जीवन में मिली हैं। अब उनका सुधार करके, और जैसे आंसर्स जब पूछते हो अपने आप से कि इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा या आप कैसे ठीक हो सकते हो या आपके लिए सब सही चीज़ क्या है, उसको अपने आप आंसर मिल जाते हैं कि दिक्कत क्या है, कहाँ पे आपको ठीक होना है या बाकी किसी तरीके से कोई और ठीक करेगा। किसको ठीक करना है ये पता किसको चल जाता ठीक करना है, अपने आप को करना है, दूसरे को करना है, वो आपको मालूम चलता है। अच्छा, ये जो आज का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन था, ये एक मामले में बहुत अनोखा है। अच्छा, अद्भुत है। अच्छा। आमतौर पे ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं, आमतौर पे ऐसे केस नहीं आते जो आपका केस आया है। मित्रों, आप सबको पता है कि एक सोल कई जगहों पर जा सकती है, अलग अलग रूपों में हो सकती है, यानी एक आत्मा 2 या उससे अधिक शरीर का धारण कर सकती है। ऐसे शास्त्रों में भी बहुत उदाहरण है। आगे देखिए, राधा कृष्ण के बारे में हम सब क्या कहते हैं? हम सब ये मानते हैं कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, बोलते हैं ना। एक सोल
जी। दो शरीर। दो शरीर, हाँ। बहुत सारे जगहों पर आप शिव पार्वती को भी एक मानते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब एक बहुत कॉमन उदाहरण बता रहा हूँ आपको, बहुत प्रचलित गली गली जिसके बारे में बात होती है, जहाँ पर एक सोल और दो शरीर है, वो है, आपने कथा सुनी होगी रामायण की, जहाँ पर धनुष तोड़ दिया है भगवान ने और परशुराम जी बहुत नाराज होकर वहाँ पर प्रकट हुए हैं। ये कहानी आप लोगों ने सुनी है। परशुराम कौन है? राम के 10, भगवान के, विष्णु जी के 10 अवतार की जो वर्णन है उसमें परशुराम भी है एक। और उसके बाद कौन आए हैं? रामचंद्र। रामचंद्र भी भगवान विष्णु के ये अवतार हैं, परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार ऐसे सिनेमा विनेमा में या टीवी पे देखा होगा कि जो भगवान जब अपने धरती पे कुछ रोल कर रहे हैं, कुछ लीला कर रहे हैं, तो मूल भगवान वहां से देख रहे हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है बोल रहे हैं, और खुद ही वहां पर नीचे उतरे हुए हैं। ऐसा भी होता है ना। तो ये है कि एक आत्मा जो है एक से अधिक शरीर धारण कर सकती है। जैसे परशुराम जी और रामचंद्र जी दोनों कौन है? आपके भगवान के अवतार हैं, दोनों विष्णु जी के 10 अवतार में, है ना। तो वामन के बाद परशुराम, रामचंद्र, फिर श्री कृष्ण बुद्ध कल की, ऐसे इस तरह से आया ना। तो राम और परशुराम एक ही हैं, राधा कृष्ण एक ही हैं। सारे जो जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये जो गुजराती व्यक्ति था ना, जो मोटी मूंछें लेके घूमा करता था वहां पे कच्छ के आसपास, उस व्यक्ति की वाइफ कौन थी? मैं ही थी। महसूस किए थे ना? हाँ, महसूस किए थे। क्या लगता है ये वाइफ कौन है? क्या ये आप ही हैं? मैं ही हूँ। आपको लगता है आप ही का हिस्सा है? तो पति भी यही, पत्नी भी यही। देखिए डबल रोल में ना, ये सोल जो है डबल रोल में आई है। खुद पत्नी है, खुद पति है, और पति जो है पत्नी को सता रहा है। जैसे परशुराम रामचंद्र को आंख दिखा रहे थे ना वहां पे परशुराम जी रामचंद्र के साथ झगड़ा हो रहा है उनका कि तुमने धनुष क्यों तोड़ दिया, और रामचंद्र जी कह रहे हैं भाई आप ही का कोई दास वास होगा, आप ही के लोग होंगे जो तोड़ेंगे, और कौन तोड़ेगा भला। ये समझ नहीं रहे थे वो। मारा पीटा तो नहीं कभी, बट इमोशनली काफ़ी प्रॉब्लम करी है उसके लिए। मैंने बहुत इमोशनली उसको तंग किया। वाइफ को? जी। अच्छा। फिजिकली उसको अब्यूज नहीं किया, मेंटली इमोशनली बहुत किया। अच्छा, इमोशनली उसको बहुत किया है। एक तरह से सताना कहते हैं, उस तरह का किया है क्या? जी, मतलब वो अगर कहीं जाना चाहती थी, नहीं जाने दिया। मैं जो कहूँगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये भाव था आपका? जी। अच्छा। क्या वो वाइफ अपने मायके वायके में जाके शिकायत आपकी करती थी? करती थी। वहाँ से कोई समझौता आपको समझाइश? कोई नहीं आया समझौता करने। हमें ये पता चला कि खुद ही जीना है तो जियो, जैसे वो बोलता है वैसे करो। ठीक। तो उसी तरह ना ये पत्नी इनकी यही थे, पति भी यही, पत्नी भी यही। ये डबल रोल था मित्रों। थोड़ा सा समझने में कई लोगों को अजीब लग सकता है, पर ये होता है आमतौर पे। कई बार एक ही सोल अलग अलग रूपों में जब धरती पे होती, बहुत बार उनमें से पति पत्नी भी हो जाते हैं। इसीलिए आपने वो गाना सुना होगा ना, दो जिस्म मगर एक जान है हम। एक जान है हम। वो क्या है? दो जिस्म एक जान क्या है? एक सोल और दो बॉडीज हैं। हाँ, तो ऐसे ही तो नहीं आएगी ना चीजें, ऐसे ही नहीं अस्तित्व में आती हैं। कोई कहावत बनती है तो कुछ कारण होता है तभी बनती है ना। जी। तो उसका कारण यही है कि दो शरीर हैं, एक ही जान है। दो भाइयों को देख के लगता है। अच्छा, आप लोगों ने जुड़वा की कहानी सुनी होगी कि एक जुड़वा बच्चे को मारो तो दूसरे को भी चोट लग जाती है, कहते हैं ऐसा लोग। वो क्या है? वो एक ही सोल है। अगर एक सोल है तो लगेगा, अगर एक सोल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बीमार होगा तो दूसरा भी बीमार हो जाता है, अगर एक ही सोल है तो। अगर एक ही सोल नहीं है तो एक बीमार होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा। तो ये जो है ना, हुआ ये कि पति भी यही, पत्नी भी यही। तो पति पत्नी के बीच थोड़ा सा तनावपूर्ण संबंध था, जो अभी रिफ्लेक्ट होता है आपको, आपके उसके अंदर इमोशंस में वो कहीं ना कहीं वो झलक रहा है। अभी आपको समझ में आया वो कि उस जीवन में पत्नी को थोड़ा सता भी दिए थे।
पत्नी को सता के अभी पत्नी बन गए खुद ना, अभी अलग पत्नी है वो, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन पीछे जीवन में जो गुजराती व्यक्ति था उसको दरअसल उसके भाइयों के साथ थोड़ा उसका अनबन हो गया था। भाई लोग कौन है तो आप देख चुके हैं सब, भाई कौन है भाभी कौन है, आपके रिश्ते में ही है, घर परिवार में इनके साथ ही हैं। चेक करो बड़े भैया कौन है। ये हस्बैंड का बड़ा भाई है। अच्छा, अभी हस्बैंड का बड़ा भाई है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला बड़ा भाई था उसको देखो, वो कौन है? क्या उससे मिलती जुलती एनर्जी प्रेजेंट लाइफ में कोई देता है? नहीं। नहीं है। छोटा भाई को देखो, आपका छोटा भाई। नहीं, इससे भी मिलता जुलता कोई नहीं है। कोई नहीं है, ठीक है। बहन को देखो, बहन, छोटी बहन आपकी, बहन से मिलती जुलती एनर्जी प्रेजेंट लाइफ में कोई व्यक्ति देता है? मेरी छोटी बहन। अभी भी छोटी बहन है, राइट, ठीक है। उसके शरीर को देखो, ये भाभी जो सेकंड नंबर के भाई की वाइफ है, प्रेजेंट लाइफ में क्या कोई है जो इस भाभी से मिलती जुलती एनर्जी देता हो? जो पूरी वाली भाई की वाइफ। अच्छा, उनमें से एक भाई के साथ थोड़ा इनका बहुत ज्यादा तनातनी थी, ज्यादा ये था, परेशानी थी एक भाई के साथ, और इनके ऊपर आरोप लगा दिया उन लोगों ने कि तुमने चोरी की है। इनको बहुत बुरा लगा कि ऐसे आरोप कैसे कोई लगा सकता है, तो ये लोग घर छोड़ के ही चले गए, पति पत्नी और बच्चा। दीदी किसी के गहने चोरी हो गए थे, उसका इल्ज़ाम मेरे सिर पे आया था कि मैंने किया है, मेरी बीवी ने किया है। अच्छा, गांव में शादी कि घर में शादी? घर में शादी थी हमारे। ठीक है। मुझे पता था कि मेरे घर में कोई, मेरे बीवी बच्चे कुछ नहीं कर सकते, पर उनका इल्ज़ाम था, इसीलिए मैं घर छोड़ के चला गया। किसकी शादी थी चेक करो। अपने भाई की शादी थी शायद, घर में ही शादी थी कोई, उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया था। गहने चले गए थे। तो ये इल्ज़ाम किसने लगाया? एक जो भाभी जो पसंद नहीं करती थी मुझे। बड़ी भाभी आपकी? हाँ। आरोप लगा दिया कि गहने आपने चुराए हैं। हाँ, मेरी बीवी ने चुराए हैं। आपकी वाइफ ने ले लिया है ऐसा उसने कहा? हाँ। ठीक है, तो आप इससे नाराज हो गए? क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसे काम करे ही नहीं थे लाइफ में। तो आप घर छोड़ के चले गए। आपके बच्चे हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। कितना? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो एक बेटा एक बेटी, बेटी अभी भी इनकी छोटी बेटी है आपकी जी। और बेटा जो है, ये इन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो है उधर बॉम्बे में रहता है, ये तो दिल्ली में है, लेकिन बॉम्बे में एक लड़के से इनकी जब भी मुलाकात हुई थी वो लड़का इनको माँ की तरह देखता था, और बाद में फिर उसको माँ भी बोलने लगा। वही लड़का था पीछे जीवन में, इसीलिए माँ बोलता है। इसको देखने से उसके भीतर माँ, इसको देखती माँ, ऐसा अंदर से आएगी आवाज उसको। नहीं तो कोई माँ बुलाता हाँ, नहीं तो नहीं बुलाएगा, तो वो माँ की जो वो है ना वो अंदर से उठती है उसके, इसीलिए आपको देख के वो माँ कहता है। क्या ये बेटा प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी भी रूप में मौजूद है? कोई व्यक्ति है जो इस बेटे की तरह एनर्जी देता हो? कौन है ये बेटा? ये एक बेटा, एक वो है मेरा जो मेरे को माँ बुलाता है, बॉम्बे में रहता है, मिला था। हाँ, वो मेरे को माँ बुलाता है। अच्छा, उसकी तरह लगता है मुझे। तो ये जो है, अब माँ क्यों बोला? क्योंकि
पिता भी यही थे, माँ भी यही थी, याद रखना। ये भी ध्यान रखने बात है कि पिता भी यही, माता भी यही। तो वो बच्चा इसीलिए माँ बोलता है इनको, क्योंकि इनका बेटा था पीछे जीवन में, और बेटी तो अभी भी है, बेटी आपकी। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा मुझे बताइए, जैसे आमतौर पे बच्चे जो है माँ से थोड़ा जिद करते हैं, बहुत डरते डराते नहीं है माँ से, पिता से थोड़ा सा घबराते हैं। तो आपके बच्चे, जैसे कि आप ही पिता थे, आप ही माँ थे, तो अभी जो छोटी बेटी आपके साथ है, तो थोड़ा थोड़ा घबराती भी है क्या आपसे? मेरे को तो नहीं लगता। नहीं लगता। तो वहाँ पिता का रोल उसको याद नहीं आता क्या? नहीं वो नहीं घबराती मुझसे। तो मतलब वहाँ पे भी पिता से कोई घबराने की बात नहीं थी उसकी, हालांकि हम लोगों ने इसको चेक नहीं किया था कि वो घबराती है या नहीं। खैर, तो ये हुआ कि आरोप लग जाने से घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के दूसरे शहर में चले गए, पर इनका मन नहीं मानता था। थोड़ा आगे आप भी कुछ कहानी बताओ, फिर मैं मन नहीं बताऊं। माना तो माँ बाप बड़े परेशान होते थे कि वापस नहीं आया ये। तो वापस आई जब मिलने, सबने एक्सेप्ट कर दिया, सबने माफ़ कर लिया, पर वो जो भाई था और उसकी भाभी, उसकी वाइफ थी, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। तो फाइनली हम जब वापस आए, वो घर छोड़ के चला गया। फिर जब बंटवारा, जब माँ बाप गुजर गए, तो उसके बाद भी ऐसा हुआ कि वो नाराज़गी रहा कि माँ बाप सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके गए थे। हम ज़मींदार थे बड़े, तो पर उसको यही लगा कि मुझे कुछ मिला नहीं है। तो हो सकता है कि इस जन्म में कहीं से बदला लेने के लिए प्रकट हो जाए वो। और वही हिसाब बराबर कर रहा है हिसाब ना। बराबर कर रहा है। हाँ आपसे कुछ गलती हुई थी इसलिए आप हाँ घर छोड़ के चल दिए थे? जी, कि उन्होंने निकाल दिया था? मैं खुद ही घर छोड़ के चलती थी आपने खुद ही जाना उचित समझा? जी। ठीक है। मेरे साथ गलत हुआ था कुछ। अच्छा, आपके साथ गलत हुआ था, आपसे गलती नहीं हुई थी? नहीं तो घर वालों की तरफ से आपसे कुछ गलत हुआ तो आप चले गए? जी। तो अच्छा, तो माफ़ी किस बात के लिए वो लोग दे रहे हैं आपको? आपके जाने के कारण नाराज़ थे वो लोग? नाराज थे हाँ। तो आपको माफ़ करने का मतलब ये है कि आप आ जाओ घर, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग? हाँ, आपका क्या इरादा है? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं वापस आऊँगी नहीं। देखने गई थी कि कुछ बदलाव है घर में कि नहीं है। कोई बदलाव नज़र आया आपको? कुछ लोगों में है, कुछ में नहीं है। माँ बाप में है, एक भाई और भाभी में नहीं है, बाकी सब में है। बहन में? बहनें ठीक है, वो कहते आ जाओ वापस। तो घर के सारे सदस्य अब आपके साथ खुश हैं? जी आप लौट गए वापस अपने घर। जी और जो भाई इसको पसंद नहीं कर रहा है, हाँ। उसके साथ आपकी बातचीत है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने टोटल बंद कर दिया उससे बातचीत? जी उसका एक तरह से आपने बायकॉट कर दिया है? जी। ठीक है। घर के बाकी सदस्य उसको लेकर कुछ कहते हैं? वही पूछते रहते हैं क्यों इसको परेशान कर रहे हो, जब इसने किया ही नहीं है तुमने क्यों इल्ज़ाम लगाते हो। क्या उसको ये पसंद है कि आप यहाँ से दूर रहो घर से? हाँ, वो चेहरा देखना नहीं चाहता, ना मेरा, ना मेरे बच्चों का, ना बीवी। ठीक है। तो उसके बाद क्या फैसला हुआ? आपके घर वाले सारे लोग चाहते हैं कि आप वापस आओ घर पे, और आपका एक भाई नहीं चाहता जी। ओवरऑल आपका फैसला क्या है? आप लौटोगे? हाँ, मैं लौट जाऊँगी माँ बाप की खातिर। मैं बहुत अटैच्ड हूँ माँ बाप से, इसीलिए थोड़ा सा वो लगता है कि अब समझ में आती है कि क्यों ऐसे लोग करते हैं और कैसे होता है। पिछले जन्म से कुछ चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं आगे। हाँ। अच्छा, पीछे जीवन में जिस तरह के इमोशंस आप लोगों को देते हैं ना, वो इमोशंस आपको झेलने पड़ते हैं। जैसा आप करते हैं वैसा आपको लेना देना पड़ता है लोगों के साथ। तो अगर आपने किसी से कुछ ऐसा व्यवहार किया, तो जब वो व्यक्ति सामने आएगा आपके पास इस जीवन में, वो आपके साथ वैसा व्यवहार करता है। तो ये चीजें घटती हैं, एक जीवन में ऐसा होता है, एक से दूसरे जीवन के बीच। तो इन्होंने फिर ये हुआ कि ये लोग, वाइफ नहीं आना चाहती थी, पत्नी की जरा भी इच्छा नहीं थी। देखो, यही पत्नी थे, यही पति थे। अब पत्नी की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन इन्होंने खुद जिद करके पकड़ के उसको लेके आ गए थे घर, माँ बाप के साथ वापस। पहले छोड़ के गए थे, लेकिन बाद में वापस आ गए थे। तो वो पत्नी की भी बहुत सारी इमोशंस थी, बहुत सारी भावनाएं थी, जिनको ये दबा दिया करते थे, और इनके कारण वो प्रकट नहीं कर पाती थी। अब देखो, पत्नी भी यही है, पति भी यही है,
पति जो है दबा दिया, पत्नी के इमोशंस कहाँ जाएंगे, वो सब इमोशंस अब कुछ नए रूप में, कुछ नए फॉर्म में इस शरीर में प्रकट हैं। ये आपको क्लियर हो गया है ना? बिल्कुल क्लियर। वो इमोशंस जो पत्नी के रूप में इन्होंने दबा दिए थे या दबा दिए गए थे, कह लीजिए, मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने के लिए, वो सारा कुछ जो इनको उस तरफ परेशानी हुई, वो एक नए फॉर्म में, नए रूप में यहाँ पर इनके पास उपलब्ध है। और इस शरीर में इनको बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अब इनको समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों हुई है। अपना ध्यान ठीक से रखा कि नहीं रखा वहाँ पे? जितना रख सके रखा। उस टाइम सपोर्ट तो था पर इतना नहीं था। जितना कर पाई अपने लिए करा। ठीक है। अब जैसे आपने महसूस किया कि आपका एक हिस्सा जो हस्बैंड है वो घर छोड़ के जाना नहीं चाहता और आप घर छोड़ना आपको उचित लग रहा था। हाँ। और आप घर लौटने के मूड में नहीं थे जी। तो क्या आप अपने ही खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? जी। खुद से ही संघर्ष चल रहा था आपका? हाँ जी। और वहाँ पे कुछ रिश्ते के लोग थे जिनके रिश्ते को लेके आपको समझ में आ गया होगा कौन कैसा है। अच्छा, एक और था इनका कि एक और रिलेशन के बारे में इनको जानना था कि उस व्यक्ति के साथ ये इस तरह का व्यवहार क्यों है हमारे साथ उसका, या हमारा उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों है। इतना कई बार ऐसा होता है ना, लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं, कई बार दूर हो जाते हैं, पर कई बार बहुत क्लोज हो जाते हैं, कई तरह की चीज़ें होती। तो इनको उसके बारे में भी जानना था। तो इन्होंने देखा कि ये फिर एक नेक्स्ट लाइफ में गए। वहाँ पर इन्होंने देखा कि ये एक फ्रेंच व्यक्ति है, पेरिस में रहते हैं, फ्रेंच वाइफ भी थी इनकी, और बढ़िया उसका रंग रूप भी एकदम गोरा चिट्टा, जैसे ये गोरे गोरे थे वहाँ पर। और वो वाइफ अभी इस समय है। बड़ा सा घर है। बड़ा सा घर है, खुशहाल फैमिली है। अच्छा, आप अपने माता पिता के साथ हो या आपका घर है या अकेले का? वाइफ है? वाइफ एंड बच्चा है। अच्छा, अंदर से देख के बताओ घर कैसा दिखता है? पुराने जमाने टाइप का, कैसल टाइप का है। अच्छा, हॉल वगैरह बड़े बड़े हैं आपके? जी। कितने लोग रह रहे हो आप लोग टोटल यहाँ? हम 3 ही रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। हस्बैंड वाइफ बच्चा। बच्चा लड़का है कि लड़की है? लड़की है, प्यारी सी लड़की है, छोटी, 6-7 साल की। 6-7 साल की लड़की है। अच्छा, ठीक है। और वाइफ है आपकी? वाइफ आपकी भी फ्रेंच है या? फ्रेंच ही। फ्रेंच ही है वो? कैसे दिखती है? देखो जरा वाइफ को, उसके हुलिया के बारे में बताओ मुझे। गोल्डन बाल है, ब्लू आईज है, गोरी है। अबाउट 5'3", 5'4" की है। पतली दुबली है, मोटी है, कैसी? पतली दुबली है। अच्छा, पतली दुबली है। और आपको रिलेशन समझ में आ रहा है उसके साथ? क्लियर हो गया सब उसके साथ कैसा क्या किया आपने और वो वापस कैसे आया? वो तो इन्होंने वो फ्रेंच वाइफ को देखा, लेकिन वो वाइफ के साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाए ये लोग, और वाइफ ने इनको छोड़ दिया जी, और छोड़ के वापस आ गई, और उसके बाद कभी लौट के नहीं गई, है ना? क्या मामला है? वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, वो वापस जाना चाहती थी, अपने पेरेंट्स के पास घर लेना चाहती थी। मैंने मना कर दिया, हम यहीं रहेंगे, यही काम करेंगे। अच्छा, तो वो क्या अपने मायके के पास रहना चाहती है, ऐसा है? हाँ। तो आपका कारोबार प्रभावित होगा, ऐसा सोचते हो आप? हाँ। ठीक है, बस एक ही कारण था यही? हाँ, ये मेजर कारण था। तो फिर आप लोगों का रिलेशन खराब होने लगा यहाँ से? रिलेशन खराब होने लग गया, खराब हो गया। जी, टूट गया। वो बेटी को लेके चली गई अपने पेरेंट्स के पास, मैं अकेला रह गया। अच्छा, आप अकेले ही फिर मरे, अकेले ही सब करते रहे, और आखिर में कुछ खास इमोशंस लेके ये जो है फिर जब निकल रहे थे, जब शरीर छूट रहा था, तो इनको एक कुछ इमोशंस थे जो इनके साथ थे,
वो अब इधर आपको एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है, रोज होता है। तो इस तरह से दो जीवन इन्होंने देखे, एक फ्रेंच व्यक्ति का जीवन, एक गुजराती व्यक्ति का जीवन। जो गुजरात में ट्रेडिशनल जो एक समुदाय था, पारंपरिक एक कल्चर के साथ वो अपने आप को जोड़ रहे थे, वहाँ पे देख रहे थे। और फ्रेंच व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट, फ्रेंच व्यक्ति पहले का था और ये गुजराती व्यक्ति बाद का था। गुजराती व्यक्ति 1939 का और फ्रेंच व्यक्ति 1859 का था, 1859 का था वो, और ये 1921 था। अच्छा, हाँ, 1921 का गुजराती। तो इस तरह से दो जीवन देखे, रिश्ते की जो बात थी वो इनको समझ में आया। शरीर में कैसे चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, शरीर के अंदर कैसे फर्क पड़ता है, और वहाँ कुछ चीजें करके आए थे ना, स्वयं ने स्वयं के साथ किया था जी, स्वयं ने स्वयं के साथ जो किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस शरीर में। तो ये सोलमेट वाली जो कहानी है वो बहुत अजीब सी लग सकती है कि एक व्यक्ति दो शरीरों में कैसे एक ही समय पे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ उदाहरण मैंने दिए, वैसे ही एक व्यक्ति दो शरीर में, तीन शरीर में भी हो सकता है, अधिक शरीर में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस स्तर की आत्मा है। अच्छा, ये थोड़ा स्पिरिचुअल भी है ना, तो स्पिरिचुअल होने की वजह से भी स्पिरिचुअल आत्माएं थोड़ी मजबूत होती हैं, तो कई बार एक से अधिक शरीर धारण कर लेती हैं अनुभव लेने के लिए भी। और इनको जो है वर्तमान जीवन में किस तरह की चीजें करनी है, क्या क्या करना है, कैसे रहना है, कैसा बिहेव करना है, सब चीजें क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। तो ठीक है, फिर आप इस सेशन को रेटिंग दीजिए और कहिए कि क्या सा ओवरऑल कैसा। 20/10। ओवरऑल बहुत प्रोफेशनली कंडक्ट किया, सब चीज़ें समझा के जिस तरीके से करनी थी, जो नहीं समझ आया पूछा, सब पेशेंटली समझाया, जिस तरीके से लेके गए और बाहर निकाला, महसूस ही नहीं हुआ, ऐसा लगा दूसरी दुनिया की सैर करा के वापस ले आए। धन्यवाद संजय जी। थैंक यू। तो मित्रों, आज इस कहानी को, इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना बता सकते थे, आप समझते हैं सीमाओं को हमारे, तो जितना बता सकते थे वो हमने बताया। एक तरह से ये एक सोलमेट की कहानी जो पहली बार आप सुन पा रहे हैं यहाँ पे, एक ही व्यक्ति दो शरीर में कैसे एक साथ जीवन जी रहा है और कैसे उसका संबंध उस तरह से हो रहा है, वो आपके लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सीखने की बात है, ये जानने की बात है। तो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो भैया, अभी और भी बड़े बड़े किस्से कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको कुछ फाइनल कमेंट करना हो तो करिए, नहीं तो इसको मैं रेकमेंड करूंगी कि जिसने भी PLR करानी है जरूर संजय जी से करवाएं, क्योंकि जिस तरीके की पहले आशंका थी माइंड में और बॉडी में, सेशन के बाद में 3.5 घंटे के बाद मुझे अपनी शक्ल में फर्क लग रहा है, अंदर की रूह में फर्क लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, शांत लग रहा है दिमाग और मन भी। तो मैं रेकमेंड करूंगी यहाँ आके जिसने भी करवाना है। इनसे अच्छा मैंने अभी तक कोई किसी का वो नहीं देखा है, जिस तरीके से ये समझते हैं, बात करते हैं और समझाते हैं, वो बहुत ही सरल तरीके से करते हैं और जीवन बदल जाता है, एकदम बदलेगा, निश्चित बदलेगा अगर आप श्रद्धावान हैं तो ना, क्योंकि श्रद्धावान लभते बोलते हैं ना जी, श्रद्धावान को ही लाभ होता है। जी। सवाल करेंगे, कुतर्क करेंगे तो हजारों चीज हैं जिसपे कुतर्क किया जा सकता है ना। जी। हर सवाल, हर उत्तर का एक कुतर्क मौजूद हो सकता है फिर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप श्रद्धावान हैं तो निश्चित रूप से जीवन बदलेगा, गारंटी है, बिल्कुल जीवन बदलता है। आपका देखने का ढंग, सोचने का ढंग, जीने का ढंग, और जीने का ढंग बदल गया तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो मित्रों, आज इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगले फिर किसी एपिसोड में फिर कोई एक जोरदार नई शानदार कहानी लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, ठीक है। नमस्कार।